अष्टमः पाठः चतुरः वानरः चतुर बंदर चालाक बंदर। अष्टमः पाठः एकस्याः नद्याः तटे विशालः जम्बूवृक्षः आसीत्। एकस्याः नद्याः तटे नदी के किनारे एकस्याः एक नदी के तट पर किसी नदी के तट पर विशाल बहुत बड़ा जामुन का पेड़ था। आसीत मतलब था, अस्ति मतलब है, आसीत मतलब था। जम्बू वृक्ष आसीत् जामुन का पेड़ था। वृक्ष से शाखासु एकः वानरः प्रतिवसति अस्म। और वृक्ष की शाखाओं पर मतलब वो डाल पर और पेड़ की डाल पर एक बंदर रहता था। प्रतिवसति रहता, अस्म अगर लग गया शब्द में तो वो था का सूचक हो जाता है। था पेड़ की डाल पर एक बंदर रहता था। नद्याम एकः मकरः अभवत्। और नदी में एक मगर रहता था। औसत रहता था, वसति होता तो रह रहा है, लेकिन आ लग गया, उपसर्ग लग गया, औसत तो रहता था। नद्याः बहिः आगत्य, नदी के बाहर आकर, सह मकरा वही मगर, जब कभी वृक्ष के नीचे आराम करता था। क्रमेण उभयो मैत्री अभवत्। धीरे धीरे उन दोनों में मैत्री मतलब मित्रता हो गई। मतलब पेड़, वहाँ जो पेड़ था उसमें बंदर रहता था और जो नदी थी उसमें मगर रहता था। और वो मगर धीरे धीरे जब बाहर आकर कभी कभी विश्राम करता था, तो इसलिए दोनों में मित्रता हो गई। वर्ष तो आगतम जम्बू वृक्षा पक्वई जम्बू फलम परिपूर्ण जाता। वर्षतो, उसमें दो शब्द हैं, वर्षा प्लस ऋतो, वर्ष ऋतो। वर्षा ऋतु आने पर जम्बू वृक्षा पक्वई जम्बू फलई परिपूर्ण जाता। जामुन का जो वृक्ष था वो पके जामुन के फलों से भर गया। वर्षा ऋतु आने पर जम्बू वृक्षा, वही जामुन का वृक्ष, पके जामुन के फलों से भर गया, परिपूर्ण भर गया। इसके बाद परिपूर्ण, ठीक है। वानरा मकरः चातानि स्वादूनि जम्बूफलानि मिलित्वा आखादम। जो बंदर था और मगर था, क्योंकि अब उनमें मित्रता हो गई थी, तो बंदर और मगर उन स्वादूनि अर्थात अत्यधिक स्वाद से युक्त जामुन के फलों को मिल करके खाते थे। एकदा मकरा कानिचित् फलानि स्वाभारै मकरी अपि अनयत्। मकरी, हाँ ठीक ही है। तो एक बार मगर कुछ फलों को स्वाभार्यई चतुर्थी विभक्ति है, तो भार्यई के लिए आ जाएगा। अपनी पत्नी कौन है? मकरी के लिए भी अनयत ले आया। एक बार वह मगर कुछ फलों को अपनी पत्नी मकरी के लिए भी ले आया। मधुराणि फलानि खादित्वा मकरी अचिंत्यत। मीठे फलों को खा करके मकरी सोची, यह वानरः, यह मतलब जो बंदर प्रतिदिनम हर दिन एतादृशानि ऐसे फलों को खादति खा रहा है, तस्य हृदयं तु अति मधुरम भवेत्। उसका हृदय तो अत्यधिक मीठा होना चाहिए। जो बंदर रोज ऐसे मीठे फलों को खा रहा है, उसका हृदय तो अत्यधिक मीठा होना चाहिए। सा मकरम अवदत, वह मगर से बोला, वह बोली। सा स्त्रीलिंग है, सा होता तो पुल्लिंग होता, तो सा मकरम अवदत, वह मगर से बोली। अब क्या बोली? मम कृते, मेरे लिए, कृते मीन्स लिए, मेरे लिए, तस्य वानर से, उस बानर का, हृदयम आनय, उस बानर का हृदय ले आओ। अहम तस्य हृदयम खादिष्यामि, मैं उसका हृदय, कलेजा खाऊंगी, मैं उसका हृदय खाऊंगी। सह तो मम मित्रम, वह तो मेरा मित्र है। मगर बोला, स तो मम मित्रम, वह तो मेरा मित्र है। स्वामित्रस्य अहितम कथम कुर्याम। स्वामित्रस्य मतलब अपने मित्र का अहित, मतलब उसको पीड़ा कैसे करना चाहिए, उसका अहित कैसे करना चाहिए। अब जो मेरा मित्र है, मकरी प्रतिवदत, मगर मकरी से बोला कि वो तो मेरा मित्र है, उसका हित कैसे करना चाहिए।
तो वानरस्य हृदयम अतिरिंच अहम किमपि न खादिष्यामि। अब मकरी क्या बोल दी? वानरस्य, षष्ठी विभक्ति है वानरस्य में, तो वानर के हृदय के अतिरिक्त मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। वानर के हृदय के अतिरिक्त अहम किमपि न खादिष्यामि, मैं अब कुछ भी नहीं खाऊंगी। जाओ। हृदयम बिना स्वप्राणान तक्ष्यामि, और बिना कलेजे के स्वप्राणान, स्व मतलब अपने, प्राणान मतलब प्राणों को भी त्याग दूंगी, मतलब कुछ नहीं खाऊंगी। और अगर हृदय नहीं मिला तो मैं उसके बिना अपने प्राणों को भी त्याग दूंगी। मकरी हठीन अवदत, मकरी जिद हठ पूर्वक बोली। अब बोली क्यों है? क्योंकि क्रिया में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग नहीं होता है, क्रियाएं सबकी समान ही होती है, तो इसलिए अवदत वो सेंटेंस मकरी के लिए था, इसलिए वहाँ पे बोला नहीं होगा, बोली होगा। मकरी जिद से बोली। किंग कर्तव्य विमूढ़, किंग कर्तव्य विमूढ़ मतलब होता है जिसको कुछ ना समझ में आए, किंग कर्तव्य विमूढ़। अब ना समझ मगर किम कुर्यात, क्या करे, क्या करना चाहिए। कम रक्षित, किसकी रक्षा करना चाहिए। मित्र की या पत्नी की। मित्रम भार्या वा, मित्र की करे या पत्नी की। मकरः वानरम उपगत्य प्रार्थयत, मगर बंदर के समीप जाकर प्रार्थना किया। उप मतलब समीप, गत्य मतलब जाकर। मगर बंदर के समीप जाकर के प्रार्थना किया। एक तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। प्रिय मित्र वानर, हे प्रिय मित्र बंदर, त्वया दत्तानि फलानि खादित्वा, त्वया में तुम्हारे द्वारा दिए गए फलानी, फल को खा करके, मम पत्नी मकरी, मेरी पत्नी अत्यधिक प्रसन्न हो गई हैं, अत्यधिक प्रसन्न हो गई है। सा त्वं भोजनाय आमंत्रयति, वह तुम्हें भोजन के लिए आमंत्रित करती हैं, मतलब बुला रही हैं। सा निवेदयति, उन्होंने निवेदन किया कि त्वं अद्य भोजनस्य अस्माकं आवासम आगच्छ, तुम आज भोजन के लिए मेरे आवास पर आओ। भोजन के लिए अस्माकं मतलब हमारे, आवासम मतलब आवास पर आओ। प्रसन्ना वानरः, खुश होकर के बंदर, मकरस्य पृष्ठम, मगर की पीठ पर, आरूह्य चढ़ करके, मकरस्य गृहाय, मगर के घर के लिए चल पड़ा था। प्रस्थानम अकरोत्, प्रस्थान किया मतलब हो चुका है भूतकाल। अकरोत् मतलब उसके पेट पर चढ़ करके मकर के घर के लिए प्रस्थान किया।